नमस्कार, मैं ए के पंत आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो चैनल पे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं ये अन्योन्याश्रय योग कब धन देता है, कब सुख देता है, कब राजयोग देता है। राजयोग का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है पॉलिटिक्स में विजय प्राप्त करने के लिए। एक बहुत बड़ा जो है ये पीछे जो है हिडन रीज़न होता है। तो अन्योन्याश्रय योग यानी अगर एक का मालिक दूसरे के आश्रय में, अन्यो संधि विच्छेद करे, अन्य के आश्रय में बैठ जाए, तो ये राजयोग देता है जातक को। देखिए कब एक्टिवेट होता है, इस पर बात करेंगे। अब आपने कहा साहब इसमें जो ग्रहों की युति अच्छी मानी जाती है, आपके त्रिकोण की बात की आपने, तो त्रिकोण में देखिए आपका ये आ गया, मैंने ये मेष लग्न लिया हुआ है यहाँ पे, ये त्रिकोण आ गया। और इसके देखिए ये त्रिकोण की पोजीशन हो गई, क्या है 1 5 9, यानी यहाँ लिख दिया मैंने 1 5 9। अगर इसका मालिक यहाँ क्या लिखा है, एक मतलब मेष, मेष का मालिक क्या हुआ, मंगल हुआ। मंगल यहाँ बैठा है मान लीजिए आपने कहा, और यहाँ पे क्या लिखा है 5, 5 का मालिक ट्रायंगल है, देखिए ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। 5 का मालिक क्या हुआ, सिंह का मालिक सूर्य, आपने कहा भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं मान लें। और यहाँ 9 लिखा है, 9 यानी धनु का मालिक बृहस्पति यहाँ बैठा है। देखिए तो ये कंप्लीट माला बन गई, देख रहे हैं आप, एक तरह से लटकाने के लिए देखिए माला बन गई। जितनी सिमेट्रिकल माला उतना अच्छा अन्योन्याश्रय योग, यानी उतना अच्छा मालाश्रय योग। जितनी अच्छी माला बनेगी उतना अच्छा राजयोग देगा। बहुत बढ़िया रीज़न होता है जातक के राजयोग के लिए। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मालिक यहाँ बैठा हो, इसका मालिक यहाँ बैठा है, इसका मालिक यहाँ बैठा है। ठीक, त्रिकोण का क्षेत्र है, तो इसलिए ये निश्चित रूप से जातक को राजयोग देता है। अब देखिए यहाँ हुआ क्या, हमने एक था, एक में कितना जोड़ा, आप देखिए 4 और 1 5, 4 जोड़ दिया, यहाँ फिर 4 जोड़ा, 5 4 9, यानी हमको 4 जोड़ना है तो आती है। अब आपने कहा 4 में 1, 4 और 1 5, मैंने इसको हटा दिया, आपने समझ गए होंगे इसे आप। अब मान लीजिए इसके बदले ये पोजीशन नहीं है, तो त्रिकोण का संबंध कहाँ पर है। देखिए मान लीजिए आपका, आपने कहा साहब ये इस खाने को देखते हैं। अब इसमें आपने 4 जोड़ा, 4 2 6, देखिए ये खाना, इसमें 4 जोड़ा, क्या बना आपका 10। देखिए ये आपका ये बन गया खाना, देखिए 6 4 10। अब देखिए फिर आपका क्या बन गया, त्रिकोण बन गया। तो इसका मालिक यहाँ बैठा हो, इसका मालिक यहाँ बैठा हो, इसका मालिक यहाँ बैठा हो, फिर राजयोग हो गया। 2 का मालिक, 2 यानी विष का मालिक शुक्र यहाँ बैठा है देखिए, और यहाँ 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध यहाँ बैठा है, 6 यानी कन्या, बुध महाराज यहाँ बैठे हैं। 10 यानी मकर का मालिक शनि यहाँ बैठा है, ये भी राजयोग हो गया। चीज़ों को जोड़िए, किससे राजयोग मिला, दुश्मन से भी जातक पैसा कमा लेता है, और एम्प्लॉयमेंट से तो उसको पैसा मिलता ही मिलता है। तो धनी योग दिखाता है देखिए, और बेसिकली पॉलिटिक्स के लिए, विदेश जाने के लिए बहुत सफल योग माना जाता है ये। इस तरह से हम देख रहे हैं, देखिए जितनी अच्छी माला बनेगी उतना अच्छा होगा। आपने इसको भी हटा दिया। मान लीजिए आपका जो है, मैं सिर्फ अभी मेष लग्न का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको आप अपनी कुंडली में कहीं भी कर सकते हैं, खाने के हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ, भाव के हिसाब से। आपने कहा साहब ये है, ये देखिए यहाँ पे है, मान लीजिए इसका है, इसका मालिक, अब 4 जोड़िए इसमें, 4 3 7, यहाँ बैठ गया है। इसका मालिक 7 8, देखिए 4 जोड़िए इसमें 11, यहाँ बैठ गया है। 7 8 9 10 11, देखिए ये फिर क्या बन गया, ट्रायंगल, त्रिकोण बन गया। अब इसका 3 का मालिक बुध होता है, मिथुन का, ये बुध यहाँ बैठा है। 7 लिखा है, 7 यानी तुला का मालिक शुक्र हो गया, महाराज यहाँ बैठे हैं। और यहाँ पे 11 का मालिक शनि यहाँ बैठा है। देखिए निश्चित रूप से राजयोग देता है। देखिए स्पाउस की विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होता है। समझें चीज़ों को आप, भाग्य कर्म लाभ मिलता है जातक को। और क्या है, अकारक अपने टेम्परामेंट से, अपने भाइयों की साइड से अगर बुध की शेड चल रही हो, तो निश्चित रूप से जातक को जो है संपत्ति से लाभ होता है, प्रॉपर्टी से लाभ होता है। तो ये अच्छे ग्रह में, मतलब अच्छे ग्रहों का ये कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको, और लोकेशन पे डिपेंड करता है बेसिकली ये। तो 1 5 9 का संबंध है आपकी कुंडली में ग्रहों में। 1 का मालिक 5वें में बैठा है, 5 का मालिक 9वें में बैठा है। स्थान बोल रहा हूँ मैं, चाहे ये स्थान पहला माने, चाहे इसको माने, चाहे इसको माने, आप समझ रहे होंगे। तो ये आपको राजयोग देता है। जितनी अच्छी माला बन गई उतना अच्छा राजयोग देता है। देखिए अब ये इसको जो है, इसमें आपने कहा साहब कौन कौन सी चीज़ें, देखिए इसमें निगेटिव क्या है। निगेटिव ये है कि हम जानते हैं छठा खाना, 8वां खाना, 12वां खाना निगेटिव होता है। तो यहाँ लिख लिया मैंने कि 6 8 12 ये निगेटिव हो गया, माइनस माइनस लिख दिया। देखिए मैंने, अब निगेटिव क्या हुआ, यानी इसको हमें काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, 6 का मालिक, देखें 6 का मालिक क्या हुआ, 6 क्या हुआ, कन्या, इसका मालिक बुध हुआ, बुध महाराज यहाँ बैठ गए। 8 लिखा है, 8 यानी वृश्चिक का मालिक क्या हुआ, मंगल महाराज यहाँ बैठ गए 12th हाउस में।
यहाँ 12 लिखा है, इसका मालिक क्या हुआ, बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ गए हैं। देखिए देखिए ये भी आपका जो है अन्योन्याश्रय योग हुआ, 6 8 12 में है, अच्छा क्षेत्र नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, हमेशा जातक को घात देता है। देखिए जातक को हमेशा एनिमीज से घात रहेगा, स्थान हानि करो जीवा यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, यानी कि हट जाता है यहाँ माइनस माइनस प्लस से, तो शत्रुओं का दमन नहीं करता, शत्रुओं को बढ़ा देता है ये, तो ये नेगेटिव हो जाता है खाना। आप इसको समझे, यानी 6 8 12 का रिलेशन होगा तो आपको दिक्कत आएगी। मैं इसको समझाता हूँ आपको, आप इतना समझ गए होंगे इस रिलेशन का मतलब क्या है। मान लीजिए छठा खाना ये है, मान लीजिए 6 ये है, देखिए 6 7 8, ये 6 8 हो गया। देखिए 9 10 11 12, अगर इसका मालिक इंटरचेंज होकर बैठे हैं तो भी दिक्कत होगा, क्योंकि 6 8 12 का रिलेशन आ रहा है। तो 6 8 12 का रिलेशन इसमें नहीं आना चाहिए, बाकी ये पॉजिटिव होता है। अब जितनी अच्छी माला बन गई उतना अच्छा होगा। लाभ योग में जितना केंद्र में होगा, इसका मालिक यहाँ बैठ गया, इसका यहाँ बहुत अच्छा होगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे जो नेगेटिव चीज़ें बता रहा हूँ मैं, आपने कहा साहब माला योग ये कंप्लीट कब होता है, पहले देखते हैं। हमने 1 5 9 तो देख लिया, देखिए यहाँ पे 1 5 9, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। दूसरी बात, अब दूसरे समय समझिए, इसका मालिक 1 लिखा है, ठीक, 1 का मालिक क्या हुआ, आपने कहा मंगल है, आपने कहा साहब मंगल, मेष का मालिक क्या होता है, मंगल होता है, यहाँ बैठा है। देखिए बहुत बढ़िया माला बना रहा हूँ, यहाँ क्या लिखा है 4 4 का मालिक क्या है, चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है आपका। देखिए यहाँ 5 लिखा है, 5 यानी सिंह का मालिक क्या है, सूर्य है, ये यहाँ बैठे हैं सूर्यदेव। 9 लिखा है, धनु का मालिक क्या होता है, बृहस्पति होता है, बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ गए हैं। यहाँ 10 लिखा है, 10 यानी मकर का मालिक शनि कहाँ है, देखिए ये यहाँ। कितनी शानदार माला बनी है, देखिए राजयोग है, जातक राजाओं की तरह जीवन जीता है। देखिए कितनी शानदार सिमेट्रिकल माला बनी है। जितनी सिमेट्री याद रखें माला में, आपके अन्योन्याश्रय योग में जितनी सिमेट्री, जितना मालाश्रय योग को पुष्ट होगा उतना ज़्यादा आपका अच्छा भाग्य रहेगा। ये देखिए ये आपका कंप्लीट राजयोग है। अब मैं दिखाऊं आपको, ये शनि मान लीजिए आपने कहा साहब इसके बदले ये शनि यहाँ 10 का मालिक शनि यहाँ बैठ गया, तो ये भी आपका जो है अन्योन्याश्रय योग है, ये भी फल देगा, अच्छा फल देगा। लेकिन यहाँ बैठता तो अलग ही बात होती। तो ये देख रहे हैं कंप्लीट माला बननी चाहिए, शनि यहाँ बैठेगा तो और ज़्यादा सिमेट्रिकल और ज़्यादा पॉजिटिव फल देगा। इसको हटा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव हो। जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें जो है चंद्रमा और केतु की दृष्टि जो है वो हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ वो इसको तोड़ती है, देखिए इसे ख़त्म करती है। अब आपने कहा साहब इसमें अब निगेटिव क्या है, लाभ योग बताया मैंने 3 11, देखिए 1 5 9 है। अगर 3 11 है, मान लीजिए 3 11 का रिलेशन है, तो ये भी पॉजिटिव है, लेकिन देखिए थोड़ा कम पॉजिटिव है। सिंगल पॉजिटिव बनाया है मैंने, डबल पॉजिटिव नहीं बनाया है। अगर मैं कहता हूँ इसमें द्विद्वादश योग है, यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए द्विद्वादश योग है। द्विद्वादश मतलब क्या हुआ, 2 आपका जो है और 12 का रिलेशन, 2 12 का रिलेशन, तो ये नेगेटिव चला जाता है। देखिए यहाँ पे षडाष्टक पड़ता है या षडाष्टक योग पड़ता है, यानी कि 6 8 पड़ता है, वो भी नेगेटिव हो जाता है। देखिए षडाष्टक यानी 6 8, ये भी नेगेटिव है, यानी इसका मालिक यहाँ बैठा है, इसका मालिक यहाँ बैठा है। देखिए 6 का मालिक बुध यहाँ बैठा है, मंगल यहाँ बैठा है, वो भी नेगेटिव हो गया। ध्यान दें, जातक स्वास्थ्य से जाएगा, जातक स्वास्थ्य की समस्या से जाएगा। अगर इसका मालिक यहाँ बैठ गया है, इसका मालिक यहाँ बैठ गया है, इस तरह से बन गया है, देखिए तो स्वास्थ्य के चलते जातक को समस्या रहेगी और अल्टीमेटली उसकी आयु खत्म उसी चलते होगी। तो यहाँ ध्यान देना है आपको। अब 2 12 का योग, ये द्विद्वादश योग बहुत अच्छा नहीं है। मान लीजिए ये 2 है, देखिए यहाँ पे, और 12 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। देखिए 2 का मालिक शुक्र यहाँ बैठ गया है, आप ध्यान देंगे, और यहाँ क्या है 12 का मालिक बृहस्पति कहाँ बैठ गया है, यहाँ बैठ गया है। ठीक बात है। तो अब क्या है, ये जो धन था, देखिए भाग्य कर्म लाभ, और जो धन था, जो धन प्राप्ति थी, धनेश था, उसका व्यय हो गया है, एक्सपेंडिचर हो गया है, धनेश का एक्सपेंडिचर हो गया है। तो 2 12 में द्विद्वादश योग अच्छा नहीं होता। आप कहीं से देख सकते हैं, देखिए आपने कहा साहब इसमें कितना जोड़ा, हमने 10 जोड़ा। देखिए 10 2 12। आपने कहा साहब मैं यहाँ का नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ का लेता हूँ। देखिए थर्ड, देखें आप, ये यहाँ पे आपने कहा साहब इसको लेते हैं। अब 10 जोड़िए, कितना आया 13, 12 और 1 13, इसको लिया। इसका मालिक 3 का मालिक कहाँ है, बुध यहाँ बैठ गया है, और इस 1 का मालिक क्या हुआ, मंगल यहाँ बैठ गया है। देखिए जातक टेम्परामेंट से जाता है, याद रखें, बीपी के फ्लक्चुएशन से जाता है। राहु बैठ गया है, राहु की दशा चल रही है, निश्चित रूप से जातक को राहु मतलब जब मार्केश देगा, अव्वल तो मार्केश देगा नहीं, राहु की दशा में जातक खत्म नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो हेड इंजरी से
या ब्रेन हेमरेज से, इससे होते हैं। खैर अभी हमें उससे मतलब नहीं है। तो ये निगेटिव है, देखिए क्यों, 2-12 यानी द्विद्वादश का योग है। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। जैसे हमने बताया कि 6-8 का यानी षटाष्टक अच्छा नहीं होता। षटाष्टक कहीं से ले सकते हैं, आपने कहा साहब इसका लेता हूँ, देखिए मैं षटाष्टक, एक ये खाना है, अब देखिए ये 6 है, आप देखें, आपने कहा 6 और 8, 6 और 8, 6 7 8, देखिए 6 8 यहाँ का और यहाँ का। चंद्रमा यहाँ का लॉर्ड है, यहाँ बैठ गया, यहाँ का बुध यहाँ बैठ गया, क्या हुआ, माता को घात होती है। जब भी मार्केश आता है जातक का, घात माता को होती है। तो ये निगेटिव चीज़ हमें ध्यान रखनी है इसकी। निगेटिव क्या है, अब अल्टीमेटली माला जितनी अच्छी बन जाए उतना अच्छा है। यहाँ देखिए 1 का मालिक मंगल यहाँ बैठ गया और 4 का मालिक चंद्रमा यहाँ बैठ गया, केंद्र में बनेगा, निश्चित रूप से आपके लिए पॉजिटिव जाने वाला है, निश्चित रूप से ये पॉजिटिव फल देगा। जितनी लंबी चेन उतना बढ़िया फल, जितना लंबा अन्योन्याश्रय योग मालाश्रय में कन्वर्ट होगा उतना अच्छा फल देगा, उतना ज़्यादा आपको जो है वो पॉलिटिकली स्टेब्लिश करेगा। अगर माला बन गई तो समझ लीजिए आपका राजयोग कोई नहीं रोक सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें फ़र्क किससे पड़ता है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका जो है, जो मान लीजिए आपने कहा साहब ये 1 का मालिक मंगल है, यहाँ आ गया, देखिए अब आपने कहा 4 का मालिक चंद्रमा यहाँ आ गया, चंद्रमा लग्न में आ गया, अच्छा फल देगा, देखिए निश्चित रूप से आपको अच्छा फल देगा। अंतर प्रत्यंतर में तो आपको निश्चित फल देना है। अब चंद्रमा है तो हमें मालूम होना चाहिए कौन ग्रह कब एक्टिवेट होता है। देखिए चंद्रमा जो है अर्ध, आप जानते हैं कब आता है, रात में आता है, रात में चंद्रमा एक्टिवेट होता है। यानी चंद्रमा अपना फल या फलीभूत होता है या आपको फल देता है या आपको इम्पैक्ट दिखाता है कब, रात में। सूर्य कब है, आपको दोपहर में, दिन दहाड़े, आप जानते हैं। मंगल जो है वो गोधूली बेला में जब गाय लौटती हैं उस समय उसमें इफेक्टिव होता है। मंगल चल रहा है तो उसमें इफेक्टिव होगा उस टाइम पे, देखिए। और मंगल निगेटिव है, नीच का है, तो देखिए उस समय आपके जातक के एक्सीडेंट होते हैं, समझे इसको आप। शुक्र है तो आधी रात में वो एक्टिवेट होता है क्योंकि वो क्या है, सेंसुअल प्लेजर है। उसके बाद बुध है, आपका बृहस्पति है सॉरी, तो वो सदैव एक्टिवेट रहता है, एवरी टाइम, एनी टाइम इट कैन गिव द रिजल्ट्स। बुध जो है अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल बुध एक्टिवेट होता है। ऐसे ही आपका शनि जो है वो एंड ऑफ द डे में एक्टिवेट होता है। इसको समझे बात को कि ये इस तरह से काम करते हैं। राहु केतु कब एक्टिवेट होते हैं, इनका बड़ा खेल है, प्रदोष काल में एक्टिवेट होते हैं। देखिए आपका जो भी प्रदोष काल हुआ, ग्रहण में एक्टिवेट हो जाते हैं, पंचंग में एक्टिवेट हो जाते हैं, 16 श्राद्ध में एक्टिवेट हो जाते हैं, सूतक नाटक में एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जो ग्रह है वो एक्टिवेट कब हो रहा है उस समय मेजर फल देता है। अब उस समय अगर आप उसकी दशा अंतरदशा में पैदा हुए हैं, उस चरण में पैदा हुए हैं, संध्या दोपहर शाम या इस समय, तो उसका फल शूट कर जाता है, कुछ कहना ही नहीं है। और यहाँ पे लग्न का भी असर पड़ता है। देखिए लग्न से भी मेल और फीमेल का वो अंतर आ जाता है। कैसे, आपने कहा साहब अब कैसे फीमेल को कैसे मेल को डिफाइन कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन जनरल समझिए। मैं लग्न में अगर सूर्य है तो आपने कहा साहब उसमें क्रुएलिटी होगी, पाश्विक नेचर होगा, क्रूरता होगी उसके नेचर में। चंद्रमा बैठा है लग्न में तो वो थोड़ा उसका दिमाग भागेगा, तो मूर्ख कह सकते हैं, बुद्धिहीनता कह सकते हैं, लेकिन उतनी नहीं, लेकिन फिर भी बुद्धिहीनता होगी। फिर कह रहा हूँ अगर केतु साथ में बैठा है तो ये चीज़ शूट कर जाएगी। केतु साथ में बैठा है तो झटके में निरंकुश तरीके से गलत काम करने वाला, हिंसक काम करने वाला होगा। चंद्रमा साथ बैठ गया है किसके, केतु के, कहाँ, लग्न की बात कर रहा हूँ, तो देखिए क्या हो गया, जातक मंदबुद्धि बैल बुद्धि हो गया, ऐसे बोलते हैं, यानी मूर्ख हो गया। बैल मंदबुद्धि तो नहीं कहेंगे कि आपका मूर्ख हो गया। आपने कहा साहब मंगल बैठा है यहाँ अकेला तो क्या है, स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, देखिए। और उसके में समझिए फीमेल का, मैं फीमेल का समझा रहा हूँ आपको। और बुध होगा तो कुटिलता आएगी, देखिए। बृहस्पति आएगा तो जो है धन देगा। अब महिलाओं के केस में कि वो बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है, ये ध्यान दें आप, तो उसका एक अंश जो है, एक मेजर अंश पितरों की नेगेटिविटी को खत्म करने में, उसको बैलेंस करने में कंज्यूम हो जाता है। महिलाओं में ये चीज़ थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। महिलाओं को लग्न का बृहस्पति जो है देता है, अच्छा फायदा देता है जेंट्स की तुलना में। अब शुक्र है तो देखने में सुंदर होगा, देखिए। और उसके बाद फिर बता दूंगी, केतु की युति बताती है कि केतु की युति शुक्र के साथ है तो कैसा होगा, अवैचारिक होगा, सेंसुअल प्लेजर में अवैचारिक होगा। इसका मतलब आप समझते हैं क्या होता है। शनि है तो विधवापन, विधुर या वैधव्य का जीवन देता है। तो ये ध्यान रखें, शनि बैठा है तो वैधव्य लाइफ में आना है, घूम घाम के आना है। केतु की शेड पड़ गई, निश्चित रूप से आना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि विवाहित है आदमी, उसके बाद भी वैधव्य या विधुर का जीवन जी रहा है, यानी आइसोलेट रह रहा है और लोगों को नहीं मालूम है कि शादी हो चुकी है। ये भी केसेस होते हैं, देखिए। तो इसमें क्या है, इसमें 3 चीज़ें याद रखिए, बुध, चंद्रमा और केतु। बुध की शेड में अगर विवाहित होने के बाद भी वो, यानी कि पार्टनर के जिंदा होने के बाद भी वो अगर जो है वो विधवा की ज़िंदगी या विधुर की ज़िंदगी जी रहा है तो स्वेच्छा से जीता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जीता है। चंद्रमा की शेड में ऐसा होता है तो बाध्य होकर जीता है। और केतु में होता है ऐसा तो अपने सेंसुअल प्लेजर के लिए, अनैतिक संबंधों के चलते वो अलग रह के विधुर या विधवा का जीवन जीता है। तो खैर ये चीज़ यहाँ पे है। अब अन्योन्याश्रय योग, जितनी बढ़िया चेन, जितनी सिमेट्रिकल चेन, उतना बढ़िया योग आपके जीवन में आता है। और इसको ध्यान रखें कि अन्योन्याश्रय जीवन में निश्चित रूप से काम करता है।
और शेड जैसे चंद्रमा मंगल है ऐसे बैठा है, इनकी अंतर प्रत्यंतर बढ़ गई। निश्चित रूप से देना है, किसको देना है? इसको देना है, मन की शांति देगा और यहाँ से माँ की साइड से, ज़मीन से, मकान से पैसा देगा। ऐसे कहीं भी आप कंपेयर कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि 1-5-9 का रिलेशन होना चाहिए। देखिए 3-11 का रिलेशन भी पैसा देता है, मतलब फ़ायदा देता है, थोड़ा कम देता है। दिस इज़ द बेस्ट। इसके बाद भी सबसे अच्छा कौन सा होता है? जिसमें कंप्लीट माला बन जाए, चेन बन गई। अगर इसका मालिक यहाँ है, इसका मालिक यहाँ है, वो कहीं से भी निकाल सकते हैं आप। देखिए ये आवश्यक नहीं है कि इसका मालिक आपने कहा यहाँ है, इसका मालिक यहाँ है, इसका मालिक यहाँ है, इसका मालिक यहाँ है, इसका मालिक यहाँ है, माला बन गई। अब इसको आप ये मान लीजिए, यहाँ से ऐसे ही सीक्वेंस बनाइए, इसको आप ये खाना मान लीजिए, ऐसे ही सीक्वेंस बनाइए, तो वो अगर माला बनती है कंप्लीट, तो आप निश्चित जाने कि आप जीवन में कुछ लंबा बड़ा काम करने के उद्देश्य से आए हैं। आपको विजय मिलनी है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा अन्योन्याश्रय योग। इतना परेशान न हो कि ये यहाँ बैठा है मुझे नहीं मिला, इसको समझें, ये यहाँ बैठा है तो इसको यहाँ बैठना चाहिए था। मालिकों का एक्सचेंज होना आवश्यक है। धन्यवाद।